नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय कानून के एक बहुत ही पेचीदा लेकिन सच कहूं तो बेहद दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। हम बिल्कुल गहराई से ये देखेंगे कि हमारा कानून नशे की स्थिति में किए गए अपराधों को आखिर किस नज़रिए से देखता है, और हाँ, लीगल सहमति यानी कंसेंट की असल सीमाएं क्या हैं। ये ऐसे विषय हैं जो हमारी रोज़मर्रा की कई मुश्किल और अनपेक्षित परिस्थितियों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चलिए एक बहुत ही बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या नशे की हालत में किया गया कोई भी काम हमेशा एक जुर्म होता है? ये सवाल हमें एक ऐसे कानूनी दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां किसी भी कृत्य के पीछे छिपे इरादे और व्यक्ति के सेल्फ कंट्रोल की बहुत ही बारीकी से जांच की जाती है। आइए इसका एकदम सटीक कानूनी जवाब तलाशते हैं। इन भारी भरकम कानूनी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से डिकोड करने के लिए हमने इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी अपराध और अनैच्छिक नशे की, फिर स्वैच्छिक और अनैच्छिक नशे की तुलना करेंगे। इसके बाद हम सहमति, गुड फेथ में किए गए काम, आपात स्थिति में बचाव और आखिर में आईपीसी से नए बीएनएस में हुए बदलावों पर नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। तो हमारा पहला भाग है अपराध और अनैच्छिक मत्तता यानी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। देखते हैं कि कानून उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है जब किसी को उसकी मर्जी के बिना जबरन या धोखे से नशा दे दिया जाता है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 23 और पुराने आईपीसी की धारा 85 अनैच्छिक मत्तता को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करती है। ये स्थिति तब मानी जाती है जब नशे के कारण कोई इंसान इस हालत में ही ना रहे कि वो समझ पाए कि वो कर क्या रहा है, और सबसे जरूरी बात, वो नशा उसे उसकी जानकारी के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ दिया गया हो। मान लीजिए किसी पार्टी में किसी की ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ चुपके से मिला दिया जाए। अब उस नशे की हालत में अगर उससे कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो कानून उसे अपराध नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यहां आपराधिक इरादा यानी क्रिमिनल इंटेंट पूरी तरह से गायब है। लेकिन ठहरिए, क्या कोर्ट में सिर्फ ये कह देना काफी है कि भाई मुझे तो नशा धोखे से दिया गया था? बिल्कुल नहीं। इस कानूनी बचाव को हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बबलू बनाम राजस्थान राजी मामले को ही ले लीजिए। इसके मुताबिक ये साबित करना होगा कि व्यक्ति उस वक्त सही गलत समझने में पूरी तरह असमर्थ था और नशा उसकी मर्जी के खिलाफ ही दिया गया था। और सबसे अहम बात, इस बात को साबित करने का जिम्मा यानी बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी व्यक्ति पर होता है जिस पर आरोप लगा है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक मत्तता। ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है जहां हम देखेंगे कि खुद अपनी मर्जी से नशा करने और किसी के द्वारा धोखे से नशा दिए जाने में कानून कितना बड़ा फर्क करता है। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ और बहुत बड़ा है। एक तरफ है स्वैच्छिक मत्तता यानी BNS 24, जहां इंसान ने अपनी मर्जी से नशा लिया है। ऐसे में कानून सीधे तौर पर यह मानकर चलता है कि उससे अपने काम के अंजाम का पूरा ज्ञान था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पूरी तरह होश में हो। वहीं दूसरी तरफ अनैच्छिक मत्तता यानी BNS 23 है, जहां नशा धोखे से या जबरदस्ती दिया गया। यहां उसे पूरा कानूनी बचाव मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो अपनी मर्जी से शराब या नशा करना आपको अपने किए की जिम्मेदारी से किसी भी हाल में नहीं बचाता। इस लॉ को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक केस बासदेव बनाम पेप्सू राज्य पर एक नजर डालते हैं। कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा था कि जो स्वेच्छा से नशे में धुत होता है उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव होगा मानो उसे सब कुछ पता था। इस मामले में हुआ क्या था कि एक रिटायर्ड फौजी ने एक शादी में अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में एक युवा लड़के को गोली मार दी। कोर्ट ने उसे पूरी तरह दोषी माना क्योंकि नशे की वह हालत उसने खुद अपनी मर्जी से पैदा की थी। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के तीसरे और बेहद क्रिटिकल भाग पर आते हैं, सहमति यानी कंसेंट और उससे जुड़े कानूनी बचाव। अब हम समझेंगे कि लॉ में सहमति की बाउंड्रीज क्या हैं। कानून में इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसे फेंसिंग मैच रूल या तलवारबाजी के खेल का नियम कहते हैं। BNS 52 जो पुराने आईपीसी की धारा 87 जैसा ही है, वो ये कहता है कि अगर 18 साल से ऊपर के वयस्क लोग एंटरटेनमेंट के लिए किसी खेल में हिस्सा लेते हैं और चोट लगने की सहमति देते हैं तो वो चोट पहुंचाना जुर्म नहीं है, बस शर्त यह है कि कोई चीटिंग या फाउल प्ले ना हो। जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग या कुश्ती है, अगर खेल के रूल्स के अंदर रहते हुए चोट लगती है तो वो कोई कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। तो फिर वो कौन सी सहमति है जिसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है?
इसे BNS 28 और IPC 90 में एकदम साफ किया गया है। अगर सहमति किसी चोट के डर से, किसी धोखे या गलतफहमी में, दिमागी अस्वस्थता के कारण, नशे की हालत में या किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा दी गई है तो कानून उसे 0 मानता है। दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात स्पष्ट की थी कि डर या गलतफहमी में दी गई हाँ कभी भी लीगल कंसेंट नहीं हो सकती। और हाँ, यहाँ सहमति से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपवाद यानी एक्सेप्शन भी मौजूद है। BNS 29 ये साफ करता है कि सहमति उन कामों को कभी सही नहीं ठहरा सकती जो अपने आप में ही गैरकानूनी है। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है गर्भपात यानी मिसकैरेज। अगर किसी महिला की जान बचाने के अलावा किसी और वजह से ऐसा किया जाता है तो भले ही उस महिला की पूरी सहमति क्यों ना हो, वो गैरकानूनी ही रहेगा। मतलब सहमति हर तरह के जुर्म से बचने की कोई जादुई ढाल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, गुड फेथ यानी अच्छी नीयत से किए गए काम। ये हिस्सा खास तौर पर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आप इसे सर्जन का प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। BNS 26 ये कहता है कि अगर कोई डॉक्टर मरीज की भलाई के लिए और उसकी सहमति से कोई बहुत रिस्की ऑपरेशन करता है और उसका इरादा मरीज की जान लेना बिल्कुल नहीं है, तो वो डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान रखने वाली है कि कानून की नज़र में भलाई का मतलब पैसे कमाने या किसी आर्थिक लाभ से कतई नहीं है। इसका सीधा सा मतलब मरीज की जान बचाने या उसे बीमारी से बचाने से है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल, उन लोगों का क्या जो कानूनी रूप से खुद के लिए फैसले नहीं ले सकते? BNS 27 इस बात का जवाब देता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के केस में अगर उनका कोई गार्जियन या अभिभावक उनकी भलाई के लिए गुड फेथ में सहमति देता है तो उसे कानूनी प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी रिस्की ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को हाँ कह दे। अब हम कानून की कुछ सबसे एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात करेंगे। यह हमारा 5वां भाग है, आपात स्थिति में बचाव। जरा सोचिए, जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां सहमति लेना पूरी तरह से नामुमकिन हो, तब कानून क्या रुख अपनाता है? अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये आपको किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये असली कानूनी दृष्टांत हैं। BNS 30 उन कामों को बचाता है जो इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए किए जाएं। सोच के देखिए, रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, मरीज बेहोश है, डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करना है और घरवालों से सहमति लेने का वक्त ही नहीं है। या फिर कोई बाघ किसी इंसान को उठाकर ले जा रहा हो और उसे बचाने के लिए चलाई गई गोली गलती से उस इंसान को ही लग जाए, या आग लगी हुई बिल्डिंग से किसी बच्चे को नीचे खड़े लोगों के पकड़ने के लिए गिराना पड़े। कानून ऐसे साहसी और गुड फेथ में लिए गए फैसलों को पूरी तरह से बैक करता है। चलिए, अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर आते हैं। पुराने IPC से नए BNS की ओर हुए बदलाव का ये एक थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ हम एक क्विक नजर डाल सकते हैं कि पुराने कानून से नए कानून में धाराओं के नंबर्स कैसे बदल गए हैं। जो अनैच्छिक मत्यता पहले IPC की धारा 85 थी, वो अब BNS की धारा 23 है। स्वैच्छिक मत्यता 86 से बदलकर 24 हो गई है। सहमति और अच्छी नीयत वाले प्रावधान अब 25 से 27 में हैं और इनवैलिड कंसेंट और इमरजेंसी बचाव 28 से 30 में शिफ्ट हो गए हैं। इन नए कानूनी बदलावों को याद रखने के लिए ये टेबल एक बहुत ही बेहतरीन रेफरेंस है। तो इन सारे नियमों और धाराओं को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम वाकई उन कानूनी ढालों को पूरी तरह समझते हैं जो हमारे समाज में इरादे, सहमति और गुड फेथ को कंट्रोल करती हैं? आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि कानून सिर्फ सजा देने वाला कोई कठोर सिस्टम नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की अप्रत्याशित और मुश्किल सिचुएशंस को बहुत ही बारीकी से तौलता है। ये उन मासूमों को बचाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती, और उन लोगों के लिए एक मजबूत ढाल बनता है जो दूसरों की जान बचाने के लिए निस्वार्थ फैसले लेते हैं। इस पूरी जानकारी पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।